हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वर्किंग कैपिटल। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है और वो कंपनीज़ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और कंपनीज़ में वर्किंग कैपिटल का कितना सिग्निफिकेंस होता है, वो भी आज की इस क्लास में हम जानेंगे। तो तैयार हैं आप लोग आज की इस क्लास को सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वर्किंग कैपिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को लगातार कंटिन्यूस चलाने के लिए और बिजनेस को एफिशिएंट बनाने के लिए पैसा कितना ज़रूरी होता है और कंपनीज़ के डे टू डे ऑपरेशंस भी होते हैं, तो वहाँ पर भी पैसा खर्च होता है। बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि सैलरीज को देना, वेजेस को पे करना, रेंट पे करना होता है और इंटरेस्ट भी देना होता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है। बिजनेस में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए या फिर डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रेगुलर बेसिस पर पैसा चाहिए होता है और बिजनेस के जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होते हैं उनको चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। बिजनेस में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए या फिर डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, उसी पैसे को हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को अगर देखना है तो उस कंपनी के वर्किंग कैपिटल को देखने से इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। और हर कंपनी को वर्किंग कैपिटल निकालना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। विथआउट वर्किंग कैपिटल के कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को नहीं चला सकती। वर्किंग कैपिटल किसे कहा जाता है? द सम ऑफ करंट असेट्स को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, या फिर करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को निकाल दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो भी वर्किंग कैपिटल कहा जाएगा। करंट असेट्स क्या होते हैं? करंट असेट्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये सारे के सारे करंट असेट्स हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इनका जो भी सम होगा वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। और वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को निकाल दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, तब वर्किंग कैपिटल मालूम हो सकता है। अब ये करंट लायबिलिटीज़ क्या हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म डेट और एडवांसेस एंड डिपॉजिट रिसीव्ड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तमाम के तमाम करंट लायबिलिटीज़ हैं। और जब करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाएगा और जो भी सम आएगा वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। क्लियर हुआ? और किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड नहीं होता, ये चेंज होते रहता है। नेचर ऑफ बिजनेस चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो या फिर ट्रेडिंग का हो, वर्किंग कैपिटल को निकालना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। और जिस बिज़नेस की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वहाँ पर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा निकाला जाएगा। क्यों ज़्यादा निकाला जाएगा? क्योंकि वहाँ पर लेबर को वेजेस देने हैं, सैलरीज देने हैं, रेंट देना है, वेयर हाउसिंग के गोदाम के खर्चे अलग होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल निकाला जाएगा। और जहाँ पर बिजनेस के लार्ज स्केल ऑपरेशंस होंगे वहाँ पर और भी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल को निकाला जाएगा। और हर बिजनेस में उतार चढ़ाव लगा हुआ रहता है। और एक बिजनेस के कितने फेजेस हो सकते हैं? किसी भी बिजनेस के लिए
4 फेजेस हो सकते हैं। पहला है बूम, और दूसरे नंबर पर है रिसेशन, और तीसरे नंबर पर है डिप्रेशन, और चौथे नंबर पर है रिकवरी। तो हर बिजनेस में ये 4 फेजेस रहेंगे। और जब बिजनेस डिप्रेशन में चला जाए तब प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन लो करना पड़ेगा, और बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनका डिमांड लो रहेगा, काफ़ी कम रहेगा। तो ऐसी सूरत में वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होता है। तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट यहाँ पर लो रहेगा, कम रहेगा। समझ में आया? और एक बिजनेस के वर्किंग कैपिटल के लिए सीजनल फैक्टर भी कंसीडर करता है। जैसा कि समर में हमको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एयर कंडीशन यूज़ करते हैं, एयर कूलर्स यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। और समर सीज़न में इनका सेल बूम पर रहेगा, यानी कि ज़्यादा होगा, और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, तो ऑफ कोर्स वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा खर्च होगा। और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स को क्रेडिट पर भी सेल करना पड़ता है। क्रेडिट सेल का क्या मतलब होता है? क्रेडिट सेल का मतलब माल उधार सेल किया गया है, पैसा आएगा मगर बाद में आएगा, थोड़ी देर से आएगा। कैश इमीडिएट नहीं आता, ये उधार का मामला है, क्रेडिट का मामला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट सेल पर भी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा। और अगर कोई सामान कैश परचेज किया जाता है तो उसके लिए भी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत रहेगी। और जब कभी भी कंट्री में इन्फ्लेशन होता है तो वहाँ पर भी ऐसी सूरत में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर पैसा लेबर और रॉ मटेरियल पर खर्च होगा। और जब कभी भी किसी कंट्री में डिफ्लेशन होता है, क्या होता है? डिफ्लेशन। तो वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर मार्केट में सब चीज़ों के प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहेगा। और जब किसी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है और उस प्रोडक्ट को तैयार होने से पहले और प्रोडक्ट तैयार होने के बाद जितने भी स्टेजेस रहेंगे वो ऑपरेटिंग साइकिल कहलाएंगे। और अगर किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्ग है, ज़्यादा है, तो वहाँ पर पैसा देर से आएगा। तो ऐसी हालत में भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। और जब किसी भी बिजनेस का ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस जब बढ़ रहा होता है तब भी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और जब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को लेकर लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर भी ऐसी सूरत में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि प्रोडक्ट्स को स्टोर करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स को फेस करना पड़ेगा, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। तो आपने देखा कि इन सभी कंडीशंस में वर्किंग कैपिटल ज़रूरी है, चाहे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो या कम हो। बहरहाल वर्किंग कैपिटल हर कंपनी को, हर बिजनेस को निकालना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना पड़ेगा। और कोई भी कंपनी बगैर वर्किंग कैपिटल के अपने बिजनेस को नहीं चला सकती। तो समझ में आया वर्किंग कैपिटल क्या होता है और कैसे काम करता है, और एक कंपनी के बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल का होना कितना ज़रूरी होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। तो हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। थैंक यू।